साल 2019 दिल्ली के पश्चिमी हिस्से में एक इलाका जिसका नाम है द्वारका। यहाँ की एक रिहायशी सोसाइटी में एक अजीब घटना हुई। एक ऐसी घटना जिससे देखने के बाद वहाँ रहने वाले लोग आज भी उस रात की बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उस रात सीसीटीवी कैमरे में कुछ ऐसा कैद हुआ जो इंसान नहीं था, और उसे देखकर सोसाइटी वालों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। अगस्त 2019 रात 3:12 सोसाइटी के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। खाली सड़क, हल्की हवा, लेकिन अचानक स्क्रीन के एक कोने में एक सफ़ेद आकृति दिखाई देती है, जैसे कोई इंसान धीरे धीरे सड़क पार कर रहा हो। गार्ड संजय यादव उस समय कंट्रोल रूम में था। उसे पहले लगा कि कोई निवासी होगा, लेकिन जब उसने जूम किया उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि उस आकृति के पैर ज़मीन को छू नहीं रहे थे। वह आकृति धीरे धीरे सोसाइटी की गेट की तरफ बढ़ी, लेकिन अजीब बात ये थी कि गेट बंद था। फिर भी वो बिना रुके गेट के अंदर से गुजर गई। ये देखकर संजय घबरा गया। उसने तुरंत बाहर जाकर देखने का फैसला किया। गेट के बाहर संजय टॉर्च लेकर गया। सड़क पूरी तरह खाली थी, कोई नहीं। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ा, उसने अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनी, धीमी लेकिन साफ। उसने तुरंत पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था। 3:19 पर संजय वापस कंट्रोल रूम में आया। उसने रिकॉर्डिंग फिर से देखी, लेकिन इस बार वीडियो में कुछ और दिखाई दिया। जब वो सफ़ेद आकृति गेट के अंदर गई, कैमरे के पीछे एक दूसरी परछाई भी दिखाई दी, जैसे कोई और उसे फॉलो कर रहा हो। लेकिन गार्ड ने बाहर सिर्फ एक ही आकृति देखी थी। अगले दिन सुबह सोसाइटी के लोगों को बताया गया तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई, सब लोग चुप हो गए कि वीडियो में साफ दिख रहा था एक सफ़ेद आकृति और उसके पीछे एक काली परछाई। ये देखकर सोसाइटी के लोग दंग रह गए और सदमे में चले गए। 14 अगस्त 2019 की उस रात के बाद द्वारका की उस सोसाइटी में रहने वाले लोग काफ़ी डर गए थे। गार्ड संजय यादव ने जो सीसीटीवी फुटेज देखी थी वो तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अगले कुछ दिनों में उसी कैमरे में और भी अजीब चीज़ें रिकॉर्ड होने वाली थी। 17 अगस्त को रात 2:58 पर सीसीटीवी में सोसाइटी की पार्किंग दिख रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक एक पार्क की हुई कार का अलार्म अपने आप बजने लगा। आसपास कोई नहीं था। कुछ सेकंड के बाद कैमरे में ऐसा लगा जैसे किसी ने कार के पास से धीरे धीरे चलकर गुजरने की कोशिश की हो, लेकिन स्क्रीन पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ कदमों की आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी। फिर 3:11 पर गार्ड फिर कंट्रोल रूम में था। उसे वही समय याद आया जब पहली बार सफ़ेद आकृति दिखाई दी थी। जैसे ही घड़ी 3:12 पर पहुंची, सीसीटीवी स्क्रीन अचानक कुछ सेकंड के लिए ग्लिच हो गई, और जब तस्वीर वापस आई, संजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि पार्किंग एरिया के बीच में एक सफ़ेद आकृति खड़ी थी। इस बार वो चल नहीं रही थी, बल्कि
कैमरे की तरफ देख रही थी। संजय ने जूम किया। आकृति का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। और तभी स्क्रीन के दूसरे कोने में एक काली परछाई दिखाई देती है। वो धीरे धीरे सफ़ेद आकृति के पास आई, फिर दोनों एक साथ अचानक गायब हो गए। अगली सुबह जब सोसाइटी मैनेजमेंट ने फुटेज देखी तो उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने रिकॉर्डिंग अपने पास रख ली, लेकिन जांच में उन्हें कोई इंसानी गतिविधि नहीं मिली, ना कोई घुसपैठ और ना ही तकनीकी खराबी। कुछ दिनों के बाद सोसाइटी के एक निवासी राहुल गुप्ता ने शिकायत की कि रात के समय उसके घर की खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आती है, लेकिन उसका फ्लैट 6ठी मंजिल पर था और बाहर कोई बालकनी भी नहीं थी। अगस्त 2019 की उन घटनाओं के बाद द्वारका की उस सोसाइटी में डर का माहौल था। गार्ड संजय यादव ने कई बार नौकरी छोड़ने का सोचा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद ये सब कैमरे की खराबी या उसका भ्रम हो सकता है। फिर आया 24 अगस्त 2019, वो रात जिसने इस केस को हमेशा के लिए बदल दिया। 2:57 पर संजय कंट्रोल रूम में बैठा था। सीसीटीवी स्क्रीन पर सोसाइटी का पार्किंग एरिया दिखाई दे रहा था। सब शांत, लेकिन अचानक एक एक करके सभी कैमरों की स्क्रीन झिलमिलाने लगी, जैसे किसी ने बिजली के सिग्नल में दखल दी हो। 3:12 वही समय जिस समय पहले भी कई अजीब घटनाएं हुई थी। इस बार स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर संजय कुर्सी से खड़ा हो गया। पार्किंग एरिया के बीच में 3 सफ़ेद आकृतियां थी। पहले वहां सिर्फ एक दिखाई देती थी, लेकिन अब 3 थी और वह धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुड़ रही थी। संजय डर गया। उसने तुरंत मैनेजमेंट को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन की स्क्रीन बार बार बंद हो रही थी। तभी उसे कंट्रोल रूम के बाहर धीरे धीरे चलते कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजे की तरफ आ रहा हो। संजय ने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा बंद था, लेकिन उसका हैंडल धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई बाहर से दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा हो। संजय की सांसें तेज़ हो गई। अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। संजय ने टॉर्च उठाई और बाहर रोशनी डाली। कॉरिडोर खाली था, लेकिन उसी समय सीसीटीवी स्क्रीन से एक तेज़ आवाज़ आई। संजय ने मुड़कर देखा। स्क्रीन पर अब पार्किंग एरिया नहीं दिख रहा था, बल्कि कैमरा किसी तरह कंट्रोल रूम के अंदर का दृश्य दिखा रहा था। और उस फुटेज में संजय खुद बैठा हुआ था, लेकिन उसके पीछे 3 परछाइयाँ खड़ी थी। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पूरी तरह खाली हो गई। उस रात के बाद संजय यादव फिर कभी सोसाइटी में नहीं दिखा। पुलिस ने संजय की खोज की, लेकिन कोई पता नहीं चला। पुलिस ने उस रात की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जांच की, लेकिन एक चीज़ आज भी रहस्य है, क्योंकि आखिरी फ्रेम में जब वीडियो फ्रीज हुआ तो उसमें 4 आकृतियां थी, 3 सफ़ेद और चौथी संजय की। आज भी द्वारका के उस सोसाइटी में वही समय पर रात 3:12 के बाद गार्ड रूम की लाइट अपने आप जल जाती है और कभी कभी सीसीटीवी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग्स में 4 परछाइयाँ दिखाई देती हैं, जैसे कोई अभी भी वहाँ खड़ा हो और कैमरे की तरफ देख रहा हो। तो ये था दिल्ली के सीसीटीवी में कैद हुआ रहस्यमयी केस। एक ऐसा मामला जहां कैमरे ने वो रिकॉर्ड किया जिसका जवाब आज दिन तक किसी के पास नहीं है। सवाल आज भी वही है, उस रात कंट्रोल रूम के बाहर दरवाज़ा किसने खोला? सीसीटीवी में
दिखने वाली वो 3 सफ़ेद आकृतियाँ कौन थी? और सबसे बड़ा सवाल, गार्ड संजय यादव आखिर कहाँ गया? क्योंकि उस आखिरी फुटेज में 4 परछाइयाँ दिखाई दे रही थी, 3 पहले से मौजूद और चौथी धीरे धीरे उनके साथ खड़ी होती हुई। और याद रखिए, कैमरे सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन हर चीज़ इंसानों के लिए नहीं होती।